नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है हमारे लिए कि एक एंगल डी एंगल जो 70 दे रखा है, ये एंगल जो ओ है यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर वो है, ये दे रखा है हमारे लिए 125। इसमें एंगल पूछा गया हमसे डीओसी पूछा गया, डीओसी डीओसी ये वाला एंगल पूछा गया है, डीसीओ पूछा गया है, डीसीओ डीसीओ पूछा गया है, ये वाला एंगल पूछा गया है, और ओएबी ये वाला एंगल, ये तीन एंगल फाइंड आउट करने हैं। और हमें दो एंगल इसमें दिए हुए हैं और ये बताया गया है कि ओडीसी ये वाला ट्रायंगल, ओबीसी ओबीए ये वाला, ये कैसे है समरूप है, ये कैसे है समरूप है। तो ये समरूप है, ये हमें इतनी वैल्यू दे रखी है, ये हमें दे रखा है, यहाँ लिखने दिया है ट्रायंगल ओडीसी समरूप है ओबीए के। ये हमारा यहाँ से आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको पीछे से आपने देख लिया होगा। तो देखें डीओबी एक सरल रेखा है, डीओबी एक सरल रेखा है, ये वाला एंगल जो बनेगा ये होगा 180 अंश का। इसमें एक एंगल है हमारे पास डीओसी और दूसरा एंगल है सीओबी। तो सीओबी 125 दे रखा था, वो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखना चाहूँ तो एक बार पहले डायरेक्ट कर दिया था मैंने, तो आप 125 लगा दो और यहाँ पे 180, तो 125 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो डीओसी आ गया हमारे पास 55 माइनस हो गई। तो ये वाला एंगल जो है 55 आ गया, एक आंसर हमारा यहाँ पर हो गया, एक आंसर हो गया। अब हमारे पास ट्रायंगल डीओसी में देखें, डीओसी अगर ये एंगल 55 है, ये हमारे पास कितना है 70, तो दोनों का प्लस हो गया 125, और त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। तो 180 में से 125 घटा देंगे तो ये भी आ जाएगा 55। तो ऐसे ही मैंने यहाँ किया, तीनों एंगल्स का सम किया 180 होता है, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, इन दोनों का प्लस 125 हुआ, उधर राइट हैंड जाएगा तो 125 माइनस कर देंगे, तो DCO आ गया 55 डिग्री। अब देखिए हमने बताया इन क्वेश्चन में दे रखा है कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के समरूप है। अगर समरूप है तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा OAB जो है वो OCD के बराबर होगा। तो इसकी वैल्यू 55 हम पहले से निकाल चुके थे, तो हमने 55 लगा दिया यहाँ पे, तो एंगल OAB इक्वल टू आ गया 55। तो हमारा एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये निकाला था और एक आंसर हमारा ये, या तीनों आंसर हमें फाइंड आउट करने थे तो हमने इनको फाइंड आउट कर दिया। इस तरह से आप और भी क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर लेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको इस तरह के ट्रिकी वीडियो के लिए, आपको अगर ट्रिकी वीडियो चाहिए तो ये तो मैंने पूरा फाइंड आउट किया है किस तरह से करेंगे। ट्रिकी वीडियो के लिए भी हम क्वेश्चंस को करते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो आप ट्रिक चाहते हैं तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हम इस तरह की ही आपके लिए वीडियो जो है प्रोवाइड कराते रहेंगे। क्योंकि 10th क्लास में तो हमारा क्या होता है इसी तरह से सॉल्व करके दिखाना होता है, इसलिए हमने इसको किया है। अब हम थोड़ा शॉर्ट तरह से करते हैं इसी क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DE के, क्षेत्रफल दिए हुए हैं और DF भुजा दे रखी है, तो BC फाइंड आउट करनी है। तो ये वाली भुजा जो है इसके संगत भुजा है, ये वाली संगत भुजा जो है वो DF के संगत है, और BC जो संगत भुजा है वो EF के संगत भुजा है। तो यहाँ पर देखें हमने थ्योरम आपको बता रखी थी पहले। तो दोनों त्रिभुजों का जो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात है वो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो AB का स्क्वायर बटे DE का स्क्वायर हो गया, और BC का स्क्वायर बटे EF हो गया, AC का स्क्वायर बटे आ गया DF का स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास EF दे रखा है
तो EF दे रखा, तो इसका जो अनुपात है इसके बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे लिखें एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQ नहीं DEF जो है BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर के बराबर होगा। ये रखी वो यहाँ लगा दें तो ये आ जाएगा 64 बटे 121 बराबर BC का स्क्वायर बटे 15.4 का स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे 64 यहाँ पे 121 है। अगर दोनों पक्षों में वर्ग कर लें, अगर वर्ग करेंगे तो ये 64 का वर्गमूल जो हो जाएगा, वर्ग नहीं वर्गमूल करेंगे, 64 का वर्गमूल यहाँ पे हमने वर्गमूल कर दिया है, 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, 121 का वर्गमूल हो गया 11 और यहाँ पे स्क्वायर लगा, वर्गमूल लेंगे तो BC हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15.4 हो जाएगा। वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगी, इसका रूट जो स्क्वायर लगाता है वो हट जाएगा, रूट से कैंसिल हो जाता है ना, इसलिए जैसे आप वर्गमूल लोगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, तो इसकी दो पावर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया 8, 64 का हो जाएगा 8, 121 का हो जाएगा वर्गमूल 11। इसकी गुणा इधर कर दें तो BC बराबर हो जाएगा मेरे पास 8 गुणा 15.4 बटे 11, 11 कम 11 चौक 44, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 8 की इससे गुणा करेंगे, 8 चौक 32, हाँ से 3, 8 में 8 3 11, तो ये BC की जो डिस्टेंस आई है वो 11.2 सेंटीमीटर आ गई। अब अगला क्वेश्चन देखने कह रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दे रखा है। जैसे यहाँ पर मान लो कि ये AB बटे EF DF दिया है, अगर AB बटे हमारे पास D दिया है 4/9 अनुपात दिया तो हम उसको बटे में लिख सकते हैं। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, तो क्षेत्रफलों के लिए फार्मूला क्या है, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF क्या होता है भाई, इनके स्क्वायर मतलब वर्ग के बराबर होता है ना, वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देख लें AB बटे DEF के स्क्वायर के बराबर होगा, तो 4/9 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 16/81। अनुपात पूछा है तो अनुपात में लिख दें, अनुपात पूछा है तो इसको अनुपात में लिखेंगे 16/81 हो जाएगा, ये इसका आंसर है। अगर आपको क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा हो, भुजाओं का अनुपात पूछा जाएगा तो क्षेत्रफल की जगह पे क्षेत्रफल लगा देंगे और भुजा की फिर उसी हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे, आ जाएगा। जैसे हम करके दिखा देते हैं, इसी क्वेश्चन का रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दिया हो, दे रखा हो आपके लिए एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF आपको दिया हो 16/81 दे रखा हो। भुजाओं का अनुपात पूछ रहे हैं आपसे, क्या निकालना है, भुजाओं का अनुपात। तो एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF बराबर होता है AB बटे क्या लिखा हमने DE, तो DE का स्क्वायर। कोई सी भुजा हो सकती है, जो भुजा दे रखी होगी वही ले रही, लेकिन अनुपात सभी का बराबर होता है। तो ये 16/81 है, तो BC बटे AB बटे DE का स्क्वायर या AB बटे D रूट में आ जाएगी 16/81। ये यहाँ दो पावर है, स्क्वायर है तो इधर पावर आएगी तो आधी पावर हो जाएगी, उनकी रूट हो जाएगा। इसका निकालेंगे 4 कितना आ जाएगा 9। अनुपात में लिखेंगे तो अनुपात में आंसर क्या आएगा इसका, अगर AB अनुपात DE पूछा है तो ये हो जाएगा 4:9। तो अनुपात में इस तरह से निकालेंगे। जब आपको क्षेत्रफल पूछा जाएगा और भुजाएं दी जाएंगी तब इस तरह से करेंगे। जब आपको क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया जाए
तो क्या इससे आप भुजाओं का अनुपात पूछा जाए तो इस तरह से कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था मेरी तरफ से, ये एक्स्ट्रा था। इसका जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 कराया है उसका रेसिप्रोकल क्वेश्चन करा दिया मैंने। अगर आपको क्षेत्रफल का दिया जाए तो आप भुजा का पूछा जाए तो ऐसे करेंगे, और भुजा का दिया जाए तो आपका नवा क्वेश्चन कराया है उस तरह से कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।